हाँ भाई, आज डिस्कस करेंगे +1 यूनिट नंबर फर्स्ट पैरेलैक्स मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? पैरेलैक्स मेथड का मतलब होता है वो मेथड जो नियरेस्ट स्टार होती है उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है। तो मेथड, ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं? पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड के अंदर क्या होता है? नियरेस्ट स्टार किसे कहते हैं? नियरेस्ट स्टार का मतलब होता है वो स्टार जिसकी डिस्टेंस ऑब्जर्वर से 100 लाइट ईयर या इससे कम डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द नियरेस्ट स्टार। और इसके अंदर आता है फारेस्ट स्टार भी आता है। फारेस्ट स्टार की डिस्टेंस इस मेथड से हम मेजर नहीं कर सकते। फारेस्ट स्टार कहते हैं किसे? वो स्टार जिसकी डिस्टेंस कितनी हो? 100 लाइट ईयर से ज्यादा हो, ऐसे स्टार को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द फारेस्ट स्टार। अब इसमें सबसे पहले पैरेलैक्स मेथड के बारे में बात करते हैं। पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड किसे कहते हैं? पैरेलैक्स मेथड का मतलब होता है, पैरेलैक्स का मतलब किसी चीज में पैरेलैक्स होना, यानी एक ही चीज की दो पोजीशन दिखाई देना, उसे हम पैरेलैक्स कहते हैं। जैसे मान लो कोई ब्यूरेट है और उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है और उसमें मेजरिंग स्केल है, तो आप उसमें देखते हो एकदम नॉर्मली उसको देखते हो, नॉर्मल के साथ देखते हो, इस तरह से नॉर्मली इसको देखते हैं नॉर्मली, तो आपको एक्यूरेट रीडिंग दिखाई देती है। लेकिन आप नीचे से देखते हैं तो रीडिंग कहाँ दिखाई देगी? ऊपर दिखाई देगी। ऊपर से देखते हो रीडिंग कहाँ दिखाई देगी? नीचे रीडिंग दिखाई देगी। इसका मतलब उसके अंदर क्या है? पैरेलैक्स है। तो पैरेलैक्स का मतलब यही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट होती है उसकी जो पोजीशन होती है स्क्रीन के ऊपर, वो कैसे दिखाई दे? वो दो पोजीशन दिखाई दे। जैसे कि हम पहले हम लेफ्ट आई से देखते हैं, देखो ऐसे लेफ्ट आई से देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर पोजीशन देखो, उसके बाद में हम किससे देखते हैं इसको? राइट आई से देखते हैं। अब इसकी पोजीशन देखो, दोनों की पोजीशन स्क्रीन के ऊपर या दीवार के ऊपर क्या बनती है? अलग अलग बनती है। तो इसे क्या कहते हैं? यही होता है पैरेलैक्स मेथड। इसका मतलब इसके अंदर पैरेलैक्स है। पैरेलैक्स का मतलब है एक ही चीज की दो पोजीशन बनना, अब उनके बीच में गैप होना, दैट इज कॉल्ड द पैरेलैक्स। ठीक है, अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेसिस के ऊपर उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड स्क्रीन के ऊपर उसे हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। अब देखो इसके अंदर दैट मीन पैरेलैक्स में ये होता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ओ ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये स्क्रीन है, ये क्या है? स्क्रीन, ये स्क्रीन है। ठीक है, इसकी पोजीशन ये है ए और इसकी पोजीशन क्या है? बी, यानी फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, और ये क्या है? सेकंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन बोलते हैं आप। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, पहले पेन और आपने होल्ड कर रखा है, पहले आप लेफ्ट आई से देखते हो, राइट आई को क्लोज कर रखनी है, तो इसकी पोजीशन स्क्रीन के ऊपर कहां बढ़ती है? ऊपर बढ़ती है। उसके बाद में कहां बढ़ती है? फिर राइट से देखते हैं तो कहां पर बढ़ती है? मतलब लेफ्ट को क्लोज रखनी है, पहले लेफ्ट से देखना है, राइट को क्लोज रखनी है, उसके बाद में फिर हमें राइट से देखना है, फिर लेफ्ट को क्लोज रखनी है, तो इसकी पोजीशन ये बनेगी। और दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे बेसिस कहते हैं। बेसिस रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिस कहते हैं। और ये डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस, यहां से यहां तक की क्या है? डिस्टेंस। और इसके बीच में जो एंगल होता है ये थीटा एंगल है। तो यहां पर क्या है? बी का मतलब होता है बेसिस, बी का मतलब होता है बेसिस, बेसिस का मतलब ए बी, जो ए बी डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? बेसिस है। ठीक है, और उसके बाद में थीटा है, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल भी कह देते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है? और पैरालैक्टिक एंगल, पैरालैक्टिक एंगल, दूसरा इसका नाम क्या है? पैरालैक्टिक एंगल। तो देखो दो पोजीशन बन गई ना, यहाँ पर क्या बन रहा है? ये डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस ये निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये है, जैसे कि ऑब्जेक्ट और ये स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला हमारा एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में क्या है? नीचे रेडियस, ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है। ठीक है, जब एंगल छोटा होता है, आर्क का मतलब होता है ये इस तरह की लंबाई होती है, ये लेंथ को हम आर्क बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लीनियर लेंथ। ठीक है, तो आर्क जो होती है वो क्या होती है? लगभग लीनियर लेंथ के बराबर होती है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? जब एंगल छोटा होता है, व्हेन एंगल इज स्मॉल, इन दैट केस
द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द लीनियर लेंथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और थीटा एंगल कितने का है, थीटा है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, AB, ठीक है, AB के ऊपर आर्क का निशान है, और अब हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, OA कर दो या OB कर दो। इफ थीटा इज इक्वल टू समान, यदि एंगल समान है, थीटा बराबर समान, यदि एंगल छोटा है, देन AB जो है वो किसके बराबर है, लगभग AB के बराबर है, और OA है वो किसके बराबर है, OA इज इक्वल टू OB, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, R के बराबर। देन थीटा इज इक्वल टू B अपॉन में R, ये होता है, ये पैरेलैक्स मेथड होता है, इसे कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड का मतलब क्या होता है, बेसिस अपॉन में रेडियस या डिस्टेंस, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बन रही है उसके बीच में डिस्टेंस, तो ये है पैरेलैक्स मेथड। इसे पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स भी कह देते हैं और पैरेलैक्स मेथड भी कहते हैं। अब ये मेथड किस में काम आता है, ये मेथड होता है, ये नियरेस्ट स्टार की डिस्टेंस को मेजर करने में काम आता है। तो नियरेस्ट स्टार की डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट स्टार। अब आपको पता है नियरेस्ट स्टार क्या होता है, थोड़ी देर पहले आपको पता था, नियरेस्ट स्टार का मतलब होता है जिसकी डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम होती है या बराबर होती है, उसे नियरेस्ट स्टार कहते हैं। तो नियरेस्ट स्टार का है दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार। नियरेस्ट स्टार का मतलब जिसकी डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो, इक्वल, या ये 100 एलवाई के बराबर। एलवाई का मतलब होता है लाइट ईयर, क्या होता है, लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होता है 9.4 इनटू में 10⁻15 मीटर। ये एक लाइट ईयर है। लाइट ईयर के बारे में मैं आपको वैसे बता देता हूँ, लाइट ईयर किसे कहते हैं, लाइट ईयर का मतलब 1.45, राउंड ऑफ में इसको 5 ले लेते हैं, 4-5 होता है वैसे, बाकी राउंड ऑफ 9.5 इनटू 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, लाइट कितनी डिस्टेंस कवर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। जैसे एट प्रेजेंट सन से जो लाइट निकलती है वो एक साल के बाद में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। और ये नियर अबाउट क्या होती है, 9.5 इनटू 10⁻15 मीटर प्लस 15 मीटर, ठीक है। ये प्रैक्टिकल यूनिट होती है, दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट फॉर लार्जेस्ट डिस्टेंस। प्रैक्टिकल यूनिट होती है लार्जेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, लाइट ईयर होती है, और पैरालैक्टिक सेकंड होती है। ये सारी की सारी होती है, ये एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट होती है उसको डिस्टेंस को मेजर करने में काम आती है। ये कैसे, तो उनकी यूनिट होती है, ये तीनों क्या होती है, ये लार्जेस्ट डिस्टेंस की यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट होती है। एसआई और सीजीएस नहीं होती है, दिस होती है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लार्जेस्ट डिस्टेंस। चलो अब इसके अंदर मेथड के अंदर करते हैं, किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं पैरेलैक्स मेथड को। पैरेलैक्स मेथड के अंदर देखो ये, अब इसके अंदर ये होता है, ये कर लो, ये ठीक है, इस तरह से ये बना लो, ये ऑर्बिट ऑफ अर्थ है, ऑर्बिट ऑफ अर्थ ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। उसके बाद में ये ऑर्बिट ऑफ अर्थ है, ये है एम, और ये फारेस्ट स्टार एफ, ये फारेस्ट स्टार, ये एफ, एफ मीन फारेस्ट स्टार, एन मीन नियर स्टार, ये है पोजीशन ऑफ अर्थ, ठीक है। बीच में ये सन है, सन SUN, ये क्या है, सन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, S का मतलब यहाँ पर क्या है, सन, S का मतलब क्या है, सन, ठीक है। तो सन के चारों तरफ अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अपने ऑर्बिट के अंदर, और इसको लिख सकते हैं आप ऑर्बिट ऑफ अर्थ, ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ये किसका ऑर्बिट है, अर्थ का ऑर्बिट है। ये भी किसकी पोजीशन है, पोजीशन ऑफ अर्थ, लेकिन कितने दिनों की बात में, 6 महीने की बात में। सपोज करो अर्थ है सन के चारों तरफ अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो 6 महीने पहले कहां पर थी, यहां पर थी, तो नियर स्टार ये हो गया, ये फारेस्ट स्टार। 6 महीने के बाद में यहां पर होगी। तो पोजीशन किसकी चेंज होती रहती है, नियरेस्ट स्टार की पोजीशन चेंज होती है, फारेस्ट स्टार की पोजीशन चेंज
नहीं होती है। ये है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट स्टार। फिक्स पोजीशन लेते हैं इसको, फिक्स पोजीशन, फिक्स पोजीशन होती है। और ये होता है नियरेस्ट स्टार, नियरेस्ट स्टार, ये है नियरेस्ट स्टार जिसकी डिस्टेंस कितने हैं, लाइट ईयर, 100 लाइट ईयर से बराबर या कम है। अब फॉरेस्ट स्टार से भी लाइट आ रही है और नियरेस्ट से भी आ रही है। देखो यहाँ पर 6 महीने पहले आप यहाँ पे थे, अर्थ यहाँ पे 6 महीने पहले, तो नियरेस्ट फॉरेस्ट स्टार से लाइट आ रही है, नहीं नियरेस्ट स्टार से नहीं। कितने का एंगल बना रखा है, थीटा का। इसके बाद में 6 महीने के बाद में ये, तो यहाँ पर भी 6 महीने के बाद में नियरेस्ट स्टार से आ रही है और फारेस्ट आ रही है, लेकिन कितने का एंगल बना रखा है यहाँ पर, थीटा 2 का बना रखा है। अब ये आपको पता है नियरेस्ट स्टार की पोजीशन है वो फारेस्ट स्टार की कंपेयर में जल्दी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अब बस के अंदर बैठे हो और बस ट्रैवलिंग कर रही है, चल रही है, मौसम के अंदर है, तो उसके नियर बाई जो प्लांट होते हैं, मकान होते हैं, नियर बाई जो पोजीशन होती है वो सन या मून की रेस्पेक्ट में जल्दी चेंज होती है। ठीक है, आपको मून ऐसा दिखाई देगा फिक्स है, सन है ऐसा दिखाई देगा फिक्स है। क्यों? क्योंकि वो नियरेस्ट है, नियरेस्ट की पोजीशन क्या होती है, फारेस्ट की कंपेयर में ज्यादा चेंज होती है। हम मून की और अर्थ की बात करते हैं, मून की और सन की बात करते हैं, तो जल्दी पोजीशन किसकी चेंज होगी, मून की सन की कंपेयर में ज्यादा जल्दी चेंज होगी। क्यों? फारेस्ट है, दूर है, तो दूर की जो ऑब्जेक्ट होती है वो नियर की बजाय पोजीशन उसकी चेंज होती है, लेकिन नियर की बजाय बहुत ही कम होती है। तो नियर को हम क्या मान लेते हैं, उसको फिक्स मान लेते हैं। तो लाइट यहाँ से आ रही है, लाइट यहाँ से, थीटा 1 और थीटा 2। ये देखो ये एंगल कितने का हो गया, थीटा 1 का, और ये एंगल कितने का हो गया, थीटा 2 का। ठीक है, और ये टोटल एंगल कितने का होगा, टोटल एंगल थीटा का। देखो ये एंगल को बोलते हैं अल्टरनेटिंग एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग एंगल। तो ये टोटल एंगल हो गया, टोटल एंगल किसके बराबर है, थीटा किसके बराबर है, थीटा 1 प्लस में थीटा 2। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो AAU है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। भाई सन और अर्थ के बीच की दूरी कितनी होती है, AAU, 1 AU। और यहां पर भी सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 AU। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस होगी 2AU। अब आपको कौन सा मेथड लगाना है, बाय पैरेलैक्स मेथड। अब कौन सा मेथड अप्लाई करोगे आप, पैरेलैक्स मेथड अप्लाई करेंगे। अब पैरेलैक्स मेथड में आपने क्या पढ़ा था, इक्वल टू बेसिस अपॉन में रेडियस, ये तो आपने अप्लाई किया था। यहां से यहां तक डिस्टेंस r है, यहां से यहां तक की दूरी r है, ये डिस्टेंस भी क्या है, r। तो ये क्या होगी, r होगी। अब थीटा इक्वल टू बेसिस क्या है, लेंथ को भी कह सकते हैं। जब ये एंगल बहुत ही छोटा होता है तो ये लंबाई और ये लंबाई लगभग क्या होती है, बराबर होती है, मैंने पहले बताया था। तो इसका बेसिस क्या हो गया, as प्लस में sb। तो ये फार्मूला बनेगा हमारा ab अपॉन में o n a। और AB किसके बराबर है, AB इज इक्वल टू AS प्लस में SB, और AS इज इक्वल टू SB इज इक्वल टू AAU। ये किसके बराबर है, AAU के बराबर है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2AS अपॉन में NA किसके बराबर है, NA इज इक्वल टू किसके बराबर है, NA इज इक्वल टू NB। और ये किसके बराबर है, R के बराबर है। तो अपन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे R कर लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया 2AU, क्योंकि AS देखो AS किसके बराबर है, AAU के बराबर, अपॉन में R। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 2AU अपॉन में ये है हमारा R के बराबर है। ठीक है, ये हमारा R के बराबर है। तो इसके अंदर अब आप क्या करेंगे, R इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, R इज इक्वल टू हो गया अपना 2AU अपॉन में थीटा, ये डिस्टेंस ये। और थीटा को चेंज कर सकते हो, थीटा किसके बराबर है, यहाँ पर थीटा का मतलब यहाँ पर पैरेलैक्स एंगल है या पैरेलैक्टिक एंगल है। तो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस में थीटा 2 के बराबर है, थीटा 1 प्लस में थीटा 2। एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस में थीटा 2 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट स्टार एंड ऑब्जर्वर या अर्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एट प्रेजेंट वहां से कर रहे हैं, अर्थ से कर रहे हैं।
ठीक है। तो देन r इज इक्वल टू 2au अपॉन में θ1 प्लस में θ2। ये यही हमें प्रूव करना था। तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी थी। एक au किसके बराबर है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये एस्ट्रोनॉमिकल मीटर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट au एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.49 होता है, समथिंग होता है, लेकिन राउंड ऑफ में 1.5 10⁻11 मीटर प्लस मीटर, यानी किसके बीच की डिस्टेंस au का मतलब है ये भी इट इज आल्सो प्रैक्टिकल यूनिट which used for the larger distance को मेजर करने के लिए भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है। तो इसकी क्या होती है सन और अर्थ के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन, दैट इज कॉल्ड 1 au एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो इसके अंदर बेटा आपको ये करना था, वैसे ही आपको निकालना था, ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, हम साइज ऑफ मून भी इसी में मैं बता देता हूं। साइज ऑफ मून या साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज होती है ये पहला मेथड नहीं है, साइज ऑफ और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट या हम क्या कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए मून कह सकते हैं। मून भाई मून का साइज हम कैसे निकाल सकते हैं, मून एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है मून, उसका साइज निकालना है, डायमीटर निकालना है। कैसे क्या करेंगे इसके अंदर, ये देखो ये मून है, स्फेरिकल शेप है, एक पॉइंट ये होगी, एक पॉइंट ये होगी, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, ये इसको बी बोल देते हैं। ये डायमीटर है, डायमीटर या साइज ऑफ मून एक ही बात है, साइज ऑफ मून। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बड़ा किससे कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बड़े नहीं। तो ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है, बड़ी के लिए। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है, बड़ी के लिए। अब ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ है या ऑब्जर्वर लगा लो, क्योंकि आपने कहा खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं। तो उसके बाद एक डिवाइस होता है जो एंगल मेजर करने में, टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के अंदर लगा रहता है। तो टेलीस्कोप से पहले तो हम इसको फिक्स करेंगे, ये देखो ये कर दिया, यहां से फिक्स कर दिया आपने। मतलब टेलीस्कोप को पहले तो ये एंड से देखते हैं, इस एंड को देखते हैं टेलीस्कोप से, फिर टेलीस्कोप कैसे करेंगे, टेलीस्कोप होती है पहले ये एंड देखते हैं, फिर ये एंड देखते हैं। तो इसके अंदर कितने एंगल से इसको रोटेट किया है वो आ जाता है, उसके अंदर पता चल जाएगा कितने एंगल है। और दूसरी बार आप क्या करते हैं, ये ठीक है। तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके बीच में है, ये O पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर ये O पॉइंट ले लो। ये क्या है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मून है, क्योंकि मून किसके चारों तरफ रोटेट करता है, अर्थ के चारों तरफ। तो उसका लूनर रेडियस या उसका ऑर्बिटल रेडियस होता है, वो क्या होता है, r होता है। तो ये डिस्टेंस है, ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन दी मून एंड ऑब्जर्वर या अर्थ, एक ही बात, ठीक है। तो कितने का एंगल बना रखा है, थीटा का, और इस एंगल को फिर वही बोलते हैं पैरालैक्टिक एंगल या पैरेलल एंगल बोलते हैं, पैरालैक्टिक एंगल बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या होता है, देन हमारा कंसेप्ट वही होता है, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, मैथमेटिकल फॉर्मूला यही होता है। तो यहां पर क्या है, और एंगल किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होगी, ए बी, ये जो ऐसे स्ट्रिप किया होता है ये आर्क का होता है। और यहां पर क्या करेंगे, वो रेडियस हो, इफ थीटा इज इक्वल टू स्मॉल, यदि थीटा छोटा है, स्मॉल है, तो क्या होगा, देन ए बी जो आर्क है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगी, लगभग ए बी के बराबर हो जाएगी। और ए बी किसके बराबर है, यहां पर डी के बराबर, डायमीटर, ठीक है। एंड इसके बाद देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर के बराबर है। देन ये वैल्यू पुट कर दो आप, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में आर, या फिर डी अपॉन में आर, और डी इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इनटू में आर। यही तो साइज होता है, साइज ऑफ मून या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम यहां पर जो थीटा लेंगे वो किसके अंदर लेंगे, थीटा लेंगे रेडियन में। हियर थीटा इज
टेकन इन रेडियन, ठीक है, आर रेडियन, क्योंकि पता है 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं, 1/180 कितने रेडियन होते हैं भाई, ये ध्यान रख लेना। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, π/180। उसके बाद में थोड़ा सा और बता देता हूँ इसी के अंदर ही मैं आपको। इसके बाद में क्या होता है, एक मिनट के अंदर कितने डिग्री होते हैं, या 1 डिग्री में कितनी मिनट्स होती है, ये देख लो आप। और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ये मिनट होती है 60 मिनट, ठीक है। यानी एंगल होता है वो किस में आ सकता है, रेडियन में भी हो सकता है, डिवीजन में, डिग्री में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, सेकंड के अंदर भी हो सकता है। तो 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60, और 1 मिनट के अंदर कितने रेडियन होते हैं, π/180 गुणा में 60 कितने रेडियन होते हैं। ये याद रख लेना है, ये पॉइंट्स है, ये याद रख लेनी है आपको, एक चीज ये याद रखनी है आपको, ठीक है। और ये +2 में भी काम आएगी, ये आगे भी काम आएगी। एंड 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, 60 सेकंड। सो 1 सेकंड के अंदर कितने होते हैं, π/180 इंटू 60 या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेकंड इज इक्वल टू हो गया अपना π/180 इंटू में 36 100, और ये आ गया रेडियन, ये रेडियन है। तो इन चीजों को आप याद रख लेना। पाई यहाँ पर जो यूज करेंगे, पाई इक्वल टू क्या है, यहाँ पर पाई इक्वल टू है 3.14 है यहाँ पर, या फिर 22/7, ये 22/7 एंड 3.14 इक्वल, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा मीटर में आएगा। अब मैं एंगल जो बन रहा हूँ 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब 30 डिग्री गुणा में, अब डिस्टेंस हमारा जो भी है समथिंग मीटर में, लेकिन डिग्री और मिनट ये तो बात नहीं बनी, तो आपको डिग्री को किसमें बदलना पड़ेगा, डिग्री को आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, π/180 करके वो रेडियन में पहले पाई है 3.14 करते हैं, सोल्व हो जाएगा सर, ठीक है। या ये एंगल 2 सेकंड का एंगल बन रहा है, हम जब मून के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट देखते हैं तो 2 सेकंड का एंगल बन रहा है। तो 2 सेकंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 सेकंड, 2 कितना बराबर 2 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना होता है, 1/180 इंटू में 3600, ठीक है। और 2 सेकंड में क्या होगा, उसको गुणा करता है, जो भी आंसर आएगा। लेकिन फिर पाई की जगह क्या करना पड़ेगा, 3.14 करना पड़ेगा। तो बेटे ये मेथड्स थे, इससे हम क्या है, फारेस्ट स्टार, नियरेस्ट स्टार की डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिस्टेंस हम क्या से, अर्थ से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।